अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यम्लीशियस सा जो है ना वन पॉट इंस्टेंट मलाई केक लेकर आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बिल्कुल बगैर ओवन के, और ना ही इसमें हम अंडे डालेंगे और ना ही जो इसके अंदर कोई क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क डलेगा। बहुत ही इनएक्सपेंसिव लेकिन सुपर डिलीशियस जो है वो आपके साथ में केक शेयर करने लगी हूँ। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया 1/3 कप दही। ये घर का दही है, रेगुलर दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। हाफ कप मैंने ले लिया है चीनी का, पाउडर शुगर है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, जो 1/3 कप जो हमने दही डाला है ना, वो एक तरीके से समझे 2 अंडों का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो इसलिए हम अंडों की जगह इसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है पहले। अब इसके अंदर जो है वो मैं तकरीबन 1/3 कप ही ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसको भी जो हम हैंड विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आ जाती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। मैंने यहाँ पे लिया 1 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप, हाफ टी स्पून मीठा सोडा बेकिंग सोडे का, और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर बेकिंग पाउडर का जाएगा। इसको इस तरीके से सिफ्ट कर लेंगे और इसको फिर दोबारा से इसमें मिक्स कर लेंगे। जी, अब हम जो है इसमें डालेंगे हाफ कप दूध का, फुल फैट मिल्क है ये, हाफ कप, और इसको इसके अंदर जो है वो मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने जो है बेकिंग के लिए क्या किया था, एक मोटा तवा, जो रोटी का नॉर्मल तवा होता है, जो आपके पास पुराना हो, इस्तेमाल वाला ना हो, वो आप ले लें। और उसको मैंने चूल्हे पे रखा था। जब तक ये मैंने इसका बैटर प्रिपेयर किया है तो मैंने चूल्हे पे रख दिया था और उसको मीडियम हीट पे रखा था, क्योंकि बहुत जल्दी से ये समझे 5 मिनट में ये बैटर रेडी हो जाएगा। तो समझे 5 मिनट ही हमने उसको प्री हीट करना है अपने तवे को, ठीक है। मैंने वो तवे पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने लिया है यहाँ पे नॉन स्टिक मैंने पॉट ले लिया है। आपके पास पैन अवेलेबल हो, थोड़ा चौड़ा पैन हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और मैंने इस पर हल्का सा ऑयल लगा के ये पार्चमेंट पेपर जो है वो सेट कर दिया है और उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब जो सारा बैटर है वो मैं इस पॉट में जो है वो डाल रही हूँ। आपके पास पैन अवेलेबल हो तो आप पैन में भी जो है इसको डाल के बना सकते हैं। और अगर पॉट या पैन ये नॉन स्टिक वाला नहीं भी है आपके पास, तो जो आपके पास नॉर्मल जो देगची होती है, ढक्कन वाली हो लेकिन, ठीक है, और सही से कवर होने वाली हो, तो आप उसमें भी इसको डाल के, जैसे नॉर्मल आप लगाते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर उस पर भी आप पार्चमेंट पेपर रखा और फिर हल्का सा ऑयल दोबारा से लगा के उसमें भी बैटर डाल के इसको कुक कर सकते हैं। उसमें भी बेहतरीन केक आपका रेडी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको मैंने इक्वली जो है वो सेट कर दिया। इसको हम करेंगे टैप। अच्छा, यहाँ पे जो तवा रखा था वो देखें अच्छे से जो है ये गर्म हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर जो पॉट में जो मैंने बैटर डाला था वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और उसके ऊपर हम दे देंगे लिड। अब हमने जो है वो बिल्कुल इसकी लो हीट रख देनी है। और इसका बेकिंग टाइम जो है सबके अपने अपने जो पॉट लेंगे या पैन लेंगे उस पर डिफ़र करेगा। मेरा थोड़ा डीप पॉट है तो ये तकरीबन 15 मिनट्स ले रहा है और लेगा, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ। और अगर जो है आपके पास पैन है तो वो पैन, राउंड पैन, तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगा। या आपको खुद जो है वो एटलीस्ट 10 मिनट के बाद टूथपिक इंसर्ट करके देख लीजिएगा। अगर थोड़ी सी कसर लगेगी तो थोड़ा सा और उसको बेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, जब तक ये बेक हो रहा है हम तैयारी कर लेते हैं अपनी रबड़ी की या मलाई की। उसके लिए जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 700 ml जो है वो मैं दूध ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर इलायची पाउडर का डाल रही हूँ। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सेट कर लीजिएगा। और बस हम इसको मीडियम हीट पे पहले एक बॉयल आने तक इसको कुक करेंगे। ये देखिए इसके अंदर एक उबाल आ गया। अब हम बिल्कुल इसको लो हीट पे तकरीबन 40% रिड्यूस होने तक इसको कुक करते जाएंगे। साइड पे जो मिलाई आती जाएगी उसको हम स्क्रैप करके इसी दूध में शामिल करते जाएंगे। ये देखिए जी तकरीबन 40% रिड्यूस हो गया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सरदा रंग शामिल किया ताकि खूबसूरत सा रबड़ी का जो इसमें कलर आ जाए। हमने इसकी ना ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी रखनी और ना ही एक्स्ट्रा थिक करना है, क्योंकि जब हम इसको केक के ऊपर डालेंगे तो केक ने एब्जॉर्ब भी करना है इसको। जी, तो हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको हल्का सा नीम गर्म ही हमने रहने देना है।
दूसरी तरफ केक भी हमारा तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी फाइन निकल आई है, इट मीन्स ये भी रेडी है। इसको भी हम रूम टेम्परेचर पे अब ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देते हैं। जी ये थोड़ा सा जो है वो हाथ लगने के काबिल हो गया है, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको चेक भी करा दूँ। ये देखें जी मैंने इसको पलटाया है, बहुत फाइन निकल आया है। और इसके ऊपर से मैं जो पार्चमेंट पेपर है वो भी मैं आपको हटा के चेक कराती हूँ। ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, बिल्कुल भी नहीं ये जला है। जो एक डर होता है कि हम इस तरीके से चूल्हे पर रखें कहीं जल ना जाए। ये ज़बरदस्त सा जो हमारा केक रेडी हो गया, मैं वापस से जो इसको अपने इसी पॉट में जो डाल दूँगी। अब जो है मैं लूँगी एक फॉक और उससे मैं इस तरीके से प्रिक्स हम कर लेंगे, ताकि जब हम अपनी रबड़ी या मलाई वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डालें तो वो अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। जी इसके ऊपर अपना रबड़ी का मिक्सचर जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, सारा का सारा हम ऊपर पोर कर देंगे। और ये बादाम पिस्ते कटे हुए मैंने रखे हैं, ये भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है अच्छा चिल्ड होने तक। जी तो ये देखें अच्छा ठंडा चिल हो गया है। मैं आपको इसको जो है वो कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही डेलिकेट है, इसको बहुत एहतियात से हम उठाएंगे। जी ये देखें कितना फ़ाइन पीस निकल आया है हमारा, ज़बरदस्त इंस्टेंट रस मलाई भी कह सकते हैं, रस मलाई केक या मलाई केक या रबड़ी केक। और ये देखिए कितना सॉफ्ट मॉइस्ट है। और ये देखिए अंदर तक जो है ना वो इसका सारा जो मिक्सचर था रबड़ी का, जो उसका पूरा दूध था जूस था, सारा अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। बहुत ही मज़ेदार जो है वो इंस्टेंट 1 पॉट मलाई केक रेडी है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।